गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, यहाँ पे कैलिपर्स नाम नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम लोग वर्नियर स्केल के बारे में बात करते हैं। बट जिस इक्विपमेंट से हम लोग ये चीज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, उसे बोला जाता है वर्नियर कैलिपर्स। इसका काम हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे रीज़न है। वर्नियर कैलिपर्स पढ़ने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी जब हमें किसी भी बहुत ही छोटे डायमेंशन को मेज़र करना है। सपोज दैट 1 mm से भी छोटी चीज़ को मेज़र करना है। मान लिया कि आप 1 mm का भी अगर मान लिया 1/10 पार्ट आपको मेज़र करना है, तो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से आप उसको मेज़र कर सकते हो। बट आप प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल से मेज़र करना मुश्किल लगता है। इसलिए समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और वर्नियर कैलिपर्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। तो शुरुआत में तो था नहीं, शुरुआत में हमने प्लेन स्केल को पढ़ा, दूसरे नंबर पे आ गया डायगोनल स्केल, और तीसरे नंबर पे आज जो हमारा टॉपिक है ये आपका है वर्नियर आपका स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रा किया है। तो सबसे पहले इसके थ्योरी के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पे दैट इज़ इसके अलग अलग तरीके से कैसे क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में बात हम लोग करेंगे। ठीक है, चल तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द वर्नियर स्केल, क्या होता है, क्या इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, इसके डायग्राम को क्लियर कर दूंगा तो आपको और समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं दैट इज़ वर्नियर स्केल। ठीक है, दैट इज़ सबसे पहले हेडिंग आपको बनाना है दैट इज़ वर्नियर स्केल। तो थर्ड नंबर पे है दैट इज़ वर्नियर स्केल। ठीक है, हमें यहाँ पे जो पढ़ना है ये वर्नियर स्केल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपका निकल के आता है दैट इज़ द वर्नियर इज अ डिवाइस, द वर्नियर is a device for measuring the fractional part ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट को अगर आपको मेज़र करना है तब आप वर्नियर यूज़ करोगे। फ्रैक्शन का मतलब मान लिया कि आपको बोल दिया जाए 3.05 मेज़र करना है, तो इसका मतलब है कि जब दशमलव के बाद 2 अंकों तक अगर आपको मेज़र करना है तो आप किसकी हेल्प लोगे, वर्नियर की हेल्प लोगे। ठीक है, चल तो दैट इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ द स्मॉलेस्ट, दैट इज़ स्मॉलेस्ट डिवीज़न। ठीक है, ऑफ आ मेन स्केल। अब 2 स्केल मैंने डायग्राम में बना रखी हैं। एक तो आपका ये जो स्केल दिखाई पड़ रहा है दैट इज़ को अगर मैं बात करूं, दिस इज़ द 0, दिस इज़ 10, दिस इज़ 20, दिस इज़ 30, ऐसे जा करके आप बढ़ते जाओगे 40, 50 जो भी आता जाएगा। आगे बहुत सारा है बट मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपकी जो दिखाई जा रही है ये मेन स्केल है, और जो नीचे वाली डॉट डॉट करके दिखाई गई है 2 स्केल मैंने बनाई है, ऊपर वाली ये मेन स्केल है और नीचे वाली वर्नियर स्केल है। सिमिलरली ऊपर भी मैंने बनाया है दैट इज़ यहाँ पे भी ये मेन स्केल है, ऊपर वाले जो खाने बनाए हैं ये दैट इज़ आपका वर्नियर स्केल है। ठीक है, ओके, इस तरीके से इसको स्लाइड करते हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट आपका निकल के आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स निकल के आते हैं, और आपके एग्जाम में अगर आप देखोगे तो एसएससी जेईई में इससे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द डिवीज़न ऑफ द वर्नियर्स, द डिवीज़न ऑफ द वर्नियर्स the division of the verniers are just a little bit smaller भी हो सकता है, smaller और little bit or a larger और little larger, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। little larger than the division
ऑफ द मेन स्केल, ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है एक बार समझ लेते हैं। पहला पॉइंट इसने बताया दैट इज द वर्नियर इज अ डिवाइस विच इज फॉर यूज फॉर मेजरिंग अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। वर्नियर वो स्केल है जो मेन स्केल पे सबसे छोटे से छोटे भाग को जो मेजर करता है, दैट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। तो जैसे सपोज दैट इसमें आपने सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं, वर्नियर से हम लोग डायमीटर को भी मेजर कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ को भी मेजर कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी डेप्थ को भी मेजर किया जा सकता है। जैसे कोई हॉलो सिलिंड्रिकल बॉडी है, तो जैसे ये हॉलो सिलिंड्रिकल बॉडी है तो इसकी आप डेप्थ भी मेजर कर सकते हो, उसके लिए भी यहाँ पे पैमाना है, दैट इज डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड होती है। ठीक है, इसको स्लाइड कर लेते हैं और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट मान लेते हैं कि एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, सपोज दैट दिस इज द सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका डायमीटर आपको बताना है तो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर आप बताओगे। मान ले बहुत छोटा सा डायमीटर है, जैसे आपका स्पेरिकल पार्ट में है मान लेते हैं, तो इसको अगर मेजर करना है तो विद द हेल्प ऑफ आप मेजर करोगे, किसके हेल्प से, वर्नियर से। अब ये कहना क्या चाहता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो ये जो है आपका ऊपर दिखाई पड़ रहा है दैट इज द मेन स्केल, ये जो है दिस इज द मेन स्केल, दिस इज द वर्नियर स्केल। तो यहाँ से जो सबसे छोटा से छोटा पार्ट होगा उसको विद द हेल्प ऑफ वर्नियर आप मेजर कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल। नेक्स्ट निकल के आता है द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। ध्यान दीजिएगा, ये जो डिवीजन है ना छोटे छोटे 1 2 3 4 5 करके 10 पार्ट में डिवाइड है, ये डिवीजन जस्ट अ लिटिल बिट स्मॉलर भी हो सकते हैं। ये जो डिविजन्स हैं आपके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये डिवीज़न आपके जो मेन स्केल है उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। अब ये डिपेंड कर जाता है कि किस टाइप का आपका वर्नियर है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक्सटेंडेड है कि रेट्रोग्रेड है, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो आपका निकल के आता है दैट इज़ द डिवीज़न द लीस्ट काउंट ऑफ द ये बहुत पूछा जाता है, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर is equal to the least count of the vernier is equal to the difference between, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, difference between the smallest division of on the main scale ठीक है, on the main scale and the smallest division on the वर्नियर स्केल। इस बात को आपको डायग्राम से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बात ये बोली जा रही है कि लीस्ट काउंट उसका वर्नियर का ये इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन द मेन स्केल। जो सबसे छोटा से छोटा खाना होगा यहाँ पे, जिसको हम लोग डिवीज़न बोलते हैं, और जो सबसे छोटे से छोटा डिवीज़न जो होगा वर्नियर का, उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट। देखो लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि हम कम से कम सबसे छोटी से छोटी वैल्यू को जो मेज़र करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट। ठीक है, तो जो छोटी से छोटी वैल्यू को मेज़र कर ले, दिस इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट होता है, जिसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। सपोज दैट इसको मैं दूसरे डायग्राम में बनाता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। सपोज दैट नीचे मैंने अगर मैं बनाऊँ, मेन स्केल बना रहा हूँ समझने के लिए। सपोज दैट दिस इज़ द मेन स्केल, ये है आपके पास मेन स्केल है। ठीक है, चल, तो दिस इज़ द कॉल्ड मेन स्केल, और इसके ऊपर मैंने बना दिया वर्नियर स्केल इस तरीके से।
दिस इज वर्नियर स्केल, इसके ऊपर बना दिया, जैसे यहाँ पे बना है वैसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, नीचे नहीं बना रहा हूँ, एक साइड से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल में मान लिया डिविजन्स आपके इस तरीके से, मेन स्केल के जो डिवीज़न है, सपोज दैट 0 यहाँ पे है, उसके बाद में आपका एक डिवीज़न ये आया बड़ा सा, उसके बाद अगला डिवीज़न ये आया, उसके बाद नेक्स्ट ये आया, ठीक है। तो इसमें भी पार्ट में आपने डिवाइड कर रखे हैं, थोड़ा और जूम करके बनाते हैं तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है, जूम करके बना रहे हैं तो बेटर समझ में आएगा। एक पार्ट ये बना लेते, एक पार्ट ये बनाते, दो ही पार्ट को समझ लेते, दो पार्ट से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो मान लीजिए मेन स्केल है तो इसको मैं नीचे बना रहा हूँ, एक पार्ट, दो पार्ट, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। ऐसे अगले पार्ट भी डिवाइड होते हैं, एक, फिर 2 पार्ट में हो गया, 3 पार्ट में हो गया, 4 पार्ट, 5 6 7, इस तरीके से डिवाइड हो गया टोटल, ठीक है। तो सपोज दैट दिस द 0, दिस द 10, दिस द 20, ऐसे आगे तक जाता है, बट बनाने की ज़रूरत है, बस हमें समझने की ज़रूरत है। आगे बात करते हैं, दैट इज़ द नेक्स्ट है ऊपर, ये तो मेन स्केल है, दिस इज़ द मेन स्केल, और ऊपर का जो पार्ट है ना ये वाला, ये वर्नियर स्केल बना दिया हूँ, वर्नियर स्केल, ठीक। तो यहाँ पे भी डिवीज़न हम बना सकते हैं, सपोज दैट कि आपने जो भी डिवीज़न बनाए, दैट इज़ यहाँ से आपने स्टार्ट किया, दैट इज़ वर्नियर स्केल, हो सकता है यहाँ पे पार्ट आ जाए, दिस द वर्नियर स्केल, ये आपकी वर्नियर स्केल है, ठीक है। ऐसे आपने यहाँ पे भी पार्ट को डिवाइड कर रखा है, इस तरीके से आपने इसको डिवीज़न कर रखे हैं, ये वर्नियर स्केल है आपकी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो मेन स्केल है, सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि मेन स्केल में जो भी आपके जो डिविजन्स हैं, जो मेन स्केल में जो डिविजन्स हैं, सपोज दैट आपकी जो स्केल है दैट इज़ एस, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन द मेन स्केल। थोड़ा इसको जूम करके मैंने बनाया है, ठीक है। चलो, या इसको एक पार्ट में थोड़ा सा और इसको बड़ा बना ले तो और बेटर समझ में आएगा। इस छोटे पार्ट में दिखाओगे तो कन्फ्यूजन रहेगा, मैं इसके दूसरे पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। आप अभी इसको मत बनाइएगा, इसको जूम करके और ज़्यादा बनाते हैं तो बेटर समझ में आएगा आपको। ऊपर वाली स्केल को जूम करके बना रहा हूँ, दैट इज़ इस तरीके से आपका पार्ट है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेन स्केल था इसके स्मॉलेस्ट डिवीज़न की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मेन स्केल क्या है, इसके बीच का गैप है एक्चुअली, ये जो गैप है ना, ये इसको मान लेते हैं दैट इज़ इसके बीच का गैप जो है, या कहीं यहाँ पे मान लो बीच में मान लेते हैं, या यहाँ पे मान लेते हैं, ये जो गैप है इसको थोड़ा नीचे प्रोजेक्ट करते हैं, सपोज दैट ये जो गैप है ना दिस इज़ एस। जो मेन स्केल का जो बीच में डिवीज़न है उसको मैं एस मान के चल रहा हूँ, इसको एस मान, क्लियर है। चलो अब इसको जूम करके बना रहा हूँ, जूम करके का मतलब ये है कि थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ। तो इस वाले डिवीज़न को उठाया और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ दैट इज़ ये। तो आप देखोगे कि सपोज दैट इस वाले खाने को मैंने अगर बनाया तो यहाँ से लेकर के थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ तक, तो ये एस की वैल्यू हो जाती है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एस। ये मेन स्केल के ऊपर है। ये छोटा सा जो डायग्राम था इसको मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, थोड़ा जूमिंग इफेक्ट दिखाया, जूम करके मतलब मैंने क्या किया, जो छोटा सा डायग्राम था उसको बड़ा करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा कि ये जो छोटा सा पार्ट था जो इसके बीच में आ रहा था 10 और 20 के बीच में, उसका कोई एक पार्ट ये है डिवीज़न जो कि मेन स्केल के ऊपर है। अच्छा, ये तो मेन स्केल के ऊपर है। इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें आपका जो डिवीज़न निकल के आएगा, सपोज दैट ये जो इस बीच में यहीं पे ले लेते हैं, सपोज दैट ये वाला पार्ट है, दिस इज़ दिस पार्ट, ठीक। ये छोटा सा पार्ट है जिसको मैं अलग से मार्क करता हूँ, सपोज दैट इसको वी मार्क करते हैं। ये स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन द वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट डिवीज़न आप यहाँ पे इसको भी जूम करके बनाते हैं। हो सकता है ये डिवीज़न आपका लार्जर हो जाए मेन स्केल के डिवीज़न से, और हो सकता है उससे छोटा भी हो जाए। वही बात ये तीसरे पॉइंट में लिखी गई, उसी को मैं समझा रहा हूँ। तो दैट इज़ हो सकता है, मैं मान लेता हूँ कि छोटा हो जा रहा है, अभी पढ़ेंगे, किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। तो सपोज दैट ये कहीं यहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ ये पार्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो मैच कर गया ये वाला नीचे वाला स्केल, ये मेन स्केल का डिवीज़न है यहाँ से लेकर के, और जो ऊपर वाली स्केल है ये वर्नियर स्केल है, उसका ये डिवीज़न एक यहाँ पे है और दूसरा डिवीज़न इसका यहाँ पे आता है, ठीक।
ओके, इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ v, दिस इज v, स्मॉल v माना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं यहाँ से। अच्छा, ये तो मेन स्केल हो गया। ओके, क्लियर। तो इस छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पार्ट बनेंगे, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं केवल छोटे से पार्ट की बात करें। अब जो दोनों का डिफरेंस आएगा ना, यही हमारा लीस्ट काउंट होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज दोनों का डिफरेंस कभी v ज़्यादा हो सकता है s से और कभी s ज़्यादा हो सकता है v से, तो हम दोनों का मॉड लिखते हैं। तो ये जो गैप है ना, दिस इज गैप, इसको थोड़ा और प्रोजेक्ट करता हूँ, दिस इज गैप। ये जो गैप है ना आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको बोला जाता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मॉड ऑफ, आप जो भी मर्जी आपकी हो वो लिख सकते हो, ठीक है। दैट इज लीस्ट काउंट इज, ठीक है। अगर लीस्ट काउंट आपको लिखना है, मॉड लगा दो s माइनस बी। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि ये वैल्यू कभी डिस्टेंस आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो जो भी ज़्यादा होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए मॉड लगा दिया। कल को ये s ज़्यादा है यहाँ पे v से, अभी दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे v ज़्यादा हो जाएगा s से, तो वो चलता रहता है, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो इसके बीच का जो गैप होगा, दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट होगा। वो सबसे कम से कम वैल्यू होगी जिसको आप मेजर कर पाओगे, तो दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो जो मेन स्केल पे s होगा उसका स्मॉल डिवीज़न होगा, और जो वर्नियर स्केल पे जो भी आपका डिवीज़न होगा उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दिस इज कॉल्ड आपका लीस्ट काउंट कहलाएगा। तो ये पॉइंट का मतलब आप समझ में आ गया होगा कि लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर इज इक्वल टू द डिफरेंस, अंडरलाइन करो, डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट डिवीज़न, जो छोटा से छोटा खाना है, डिवीज़न जिसको बोलते हो, ऑन द मेन स्केल, ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल का डिवीज़न मैंने ये बना दिया, ये एक आपका डिवीज़न है, ये डिवीज़न है, ठीक है, ओके। एंड द स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन द वर्नियर स्केल, तो सबसे छोटे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। आपको डिफिनीशन में भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना के दे सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट स्मॉल s इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीज़न, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीज़न, स्मॉलेस्ट डिवीज़न, स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल, ऑन मेन स्केल, ठीक है। चलो, और जो v आ जाएगा दैट इज v, v इज वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीज़न, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं फार्मूला लीस्ट काउंट का, दैट इज लीस्ट काउंट, दिस इज द लीस्ट काउंट, शॉर्ट में LC लिख सकते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू s माइनस v, ये हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है, अभी बहुत सारे डेरिवेशन आएंगे इसके ऊपर, तो हम छोटे छोटे डेरिवेशन है और उस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज द कॉल्ड लिस्ट काउंट। आप इसको पहले नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन दिस थिंग, फिर आगे बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रैक्टिकल इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप डिस्कशन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वर्नियर के कौन सा क्लासिफिकेशन हो सकता है, उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो लिस्ट काउंट निकल के आ गया s माइनस वी, ठीक है। v माइनस एस भी लिख सकते हो, लेकिन मॉड लगा है तो कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट बात करना है यहाँ पे। तो वर्नियर स्केल आपको समझ में आ गया, लिस्ट काउंट समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, इसका क्लासिफिकेशन समझते हैं, ठीक है। चलो क्लियर है, आगे बात करते हैं। इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, इतना इसीलिए टाइम दे रहे हैं, अच्छे से इसको करना है। ओके, डायग्राम इसको ज़रूर बना लीजिएगा, कोशिश करिएगा, तभी आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी सारी चीज़ें।
क्वेश्चन भी कर लेंगे इसके तो और बेटर समझ में आएगा लीस्ट काउंट के। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज वर्नियर स्केल कैन बी क्लासिफाइड, वर्नियर स्केल can be classified into the following types, चलो पहला आता है दैट इज फर्स्ट वन इज दैट इज डायरेक्ट वर्नियर। पहला जो आता है दैट इज डायरेक्ट वर्नियर। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आते हैं, एक तो थ्योरेटिकल भी बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है। डायरेक्ट वर्नियर इसको बोला जाता है दैट इज फॉरवर्ड वर्नियर, ठीक है। चलो तो इसमें पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है वो ये आता है द डायरेक्ट वर्नियर, दैट इज फर्स्ट पॉइंट, वर्नियर डिवीजन आर इन वर्नियर डिवीज़न, जो वर्नियर के डिवीज़न है, ठीक है, वर्नियर डिवीजन्स आर इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन ऑन सेम डायरेक्शन एज मेन स्केल डिवीज़न, ठीक है। जो मेन स्केल आपका होता है, सपोज दैट इसको ऐसे समझते हैं, जो डायरेक्ट होता है ना ऐसे समझ लो, जैसे ये वाला डायरेक्ट का ही एग्जांपल मैंने बनाया। डायरेक्ट वर्नियर वो वर्नियर होता है जैसे आपका जो मेन स्केल मान ले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी है, तो सपोज दैट कि 0 से 10 की तरफ इधर भी बढ़ते जा रहे हैं और 0 से 10 जो है वर्नियर भी बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग अगर है या इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, जिस डायरेक्शन में आपका मान लो वर्नियर इंक्रीज कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका मेन स्केल भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसे बोला जाता है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड, या इसे डायरेक्ट वर्नियर भी बोला जाता है, ठीक है। चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है दैट इज सेकेंड पॉइंट इसका जो निकल के आता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट तो सेम डायरेक्शन में होंगे, या तो इसके फॉरवर्ड में, जैसे सेम डायरेक्शन का मतलब है कि जैसे सपोज दैट कि अगर मान ले मेन स्केल पे बात कर रहे हैं, मेन स्केल पे तो मान ले 1 से आपका 100 गया है, तो जो वर्नियर स्केल निकल के आएगा उसमें भी 1 से आपका 100 की तरफ गया हो। ऐसा ना हो कि इधर भैया हम लिख रहे हैं 0 से लगा करके मान ले 100 तक गए और आपने यहाँ 100 से लेके 0 तक गए, तो वो आपका डायरेक्ट वर्नियर कहलाएगा नहीं, ठीक है। तो दिस इज स्मॉलेस्ट डिवीज़न, smallest division on the vernier, smallest division on the vernier, that is V is shorter than the smallest division of the smallest division on the main scale, ठीक है। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन द वर्नियर है, जो सबसे छोटे से छोटा डिवीज़न होगा, दैट इज़ स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ द वर्नियर। ये आपका एक डिवीज़न हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद में और भी डिवीजन्स हैं, ऐसा नहीं है, ये सारे छोटे छोटे डिवीज़न इधर आ जाएंगे, लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है, केवल समझने के लिए मैंने एक ही मार्क किया, एक ये जो वर्नियर पे मार्क किया और ये मार्क किया किस पे, मेन स्केल के ऊपर, ठीक है। चल
तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर है, जो छोटे से छोटा खाना है किसके ऊपर, वर्नियर के ऊपर, इज शॉर्टर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। मतलब यहाँ पे ये जो केस मैंने बनाया, इस केस में मैंने क्या बनाया, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर है वो छोटा है किससे, मेन स्केल से। तो ये जो खाना आपको दिख रहा है ना डिवीज़न, यहाँ से लगा करके ये जो है डिवीज़न, और ये जो डिवीज़न नीचे वाला है ये किसका है, मेन स्केल का है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो डिवीज़न है ये स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू मेन स्केल। ये समझ में आ गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, दिस द एग्जाम्पल ऑफ, इसको डायग्राम को दोबारा बना लीजिएगा, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। वर्नियर, ये बात समझ में आ गई, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट वर्नियर, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है, थर्ड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज n-1 डिवीज़न ऑन द n-, इस बात को समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। n-1 डिवीज़न, n-1 डिवीज़न ऑफ द मेन स्केल, ऑफ द मेन स्केल, ऑफ द मेन स्केल आर इक्वल in length, are in equal in length of n division of, that is n-1 division, और यहाँ पे हमने बात कर लिया n division, n division of the n division of the वर्नियर, ठीक है। ओके, इस बात को कैसे समझेंगे, ऐसे समझिए, मेन स्केल आपका बड़ा है, डिवीज़न जो मेन स्केल का डिवीज़न बड़ा है, ठीक है, और जो आपका वर्नियर का है डिवीज़न वो छोटा है। तो इसका मतलब है जब बराबरी करना है दोनों के इक्वल तभी लेंथ हो पाएगी, जब आपके इसके डिवीज़न थोड़ा कम हो जो मेन स्केल के हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू कम हो तभी इसके बराबरी हो पाएगी। तो n-1 यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है, दैट इज़ n-1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज़ NV इक्वल टू n इंटू वी, इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं n इंटू वी, जो भी n डिवीज़न ऑन द वर्नियर है इक्वल टू बराबर होगा n-1 डिवीज़न ऑन द मेन स्केल इंटू s के बराबर होगा। तो ये सारी लेंथ आपकी जो है बराबर निकल के आ जाएगी। तो अगर आपको इसको बराबरी करनी है, दोनों को आपस में बराबर रखना है, तो जो भी n डिवीजन्स होंगे, मतलब क्योंकि आपको पता है कि ये तो लेंथ बराबर होगी, 0 से 10 ये है, और या यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये 0 से लेके 10 यहाँ तक बराबर है, ठीक, यहाँ पे भी 0 से 10 इसके बराबर होगा, लेकिन इसके जो बीच में डिवीज़न है ये कोई ज़रूरी नहीं कि बराबर आ जाए आपके आपस में, ठीक है। तो इस वजह से आप देख पाओगे कि जो n इंटू वी डिवीजन ऑफ द वर्नियर इक्वल टू n-1 इंटू एस डिवीज़न इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर। ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट वर्नियर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये केस आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ यहाँ पे v की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज़ v इक्वल टू n-1 इंटू एस अपान v लिख सकते हो, ठीक। अगर आपको लिस्ट काउंट की बात की जाए तो उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू, दैट इज़ क्या फार्मूला था, दैट इज़ s माइनस वी आप लिख सकते हो, ठीक, v माइनस एस भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दैट इज़ s आप ऐसे ही रखो, v की वैल्यू आप पुट कर, सॉरी यहाँ पे n आएगा, ये डिवाइड कर दूंगे तो n आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करोगे ना, इसको और फर्दर टेक केयर कर सकते हो, 1 माइनस 1/n, जब n से डिवाइड करोगे n कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ द 1/n इंटू s, ठीक है। तो दैट इज़ 1 माइनस s आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 माइनस 1/n इंटू s कॉमन ले सकते हो कि नहीं, चलो s कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में मॉड, ये मॉड है, दैट इज़ 1 माइनस 1 प्लस 1/n, मॉड लगा दिया, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, ये मॉड है, ये मॉड है, ठीक है, क्लियर है। ये मॉड आपने लगा दिया, दिस इज s को कॉमन ले लिया, दैट इज़ s इज़ कॉमन, मॉड लगाया, 1 माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस आ जाएगा 1/n, ये मॉड लगा दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/n आएगा, तो s बाई क्या हो गया n। ये फार्मूला आपका लिस्ट काउंट का निकल के आ गया, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। s क्या है, ये आपका स्मॉलेस्ट डिवीज़न आंदा कहाँ पे है, ये डिवीज़न है आपके ऊपर, आपका मेन स्केल के ऊपर, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से s/n हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। चल,
और एन डिवीज़न कहाँ पे था, ये आपका डिवीज़न निकल के आ जाता है किसके ऊपर, वर्नियर के ऊपर, ठीक है। तो एन है वर्नियर के ऊपर डिवीज़न है, और एस कहाँ पे है, मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न है उसकी बात करें। तो दिस इज़ द एस, और उसके बाद में जो एन डिवीजन्स निकल के आएंगे उससे डिवाइड कर दोगे तो सबसे कम से कम वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये फार्मूला लीस्ट काउंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आ जाता है। तो ध्यान रखना है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एस बाई एन, ये आपको रिमेंबर करना है, लीस्ट काउंट, लिस्ट, क्लियर। तो इसको आप बना लो, लिस्ट काउंट निकल के आ जाता है, क्लियर। तो मैंने प्रूफ भी कर दिया कि लिस्ट काउंट की वैल्यू एस बाई एन, इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वो एग्जाम में बोलेगा कि वर्नियर स्केल पे जो डिविजन्स हैं, एन डिविजन्स है 10 बता देगा, और आपको एस की वैल्यू बता देगा कि भैया ये जो है मेन स्केल के आपका जो स्मॉलर डिवीजन है उसकी वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी बता देगा, तो 2/10 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको बना लो, फिर हम आगे बात करते हैं, क्योंकि जब हम स्केल को इसमें पढ़ेंगे ना, जब ये डायमीटर है, हो सकता है कि इसका डिवीज़न इससे मैच कर जाए, इससे ना मैच करे, वो सारी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको जब हमको निकालना होगा ना, तो मेन स्केल की पहले रीडिंग देखेंगे। मान लिया मेन स्केल का जो मतलब मान लिया कि मेन स्केल के अगर आप चेक करोगे, सपोज दैट इसको मेज़र करना है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे इक्विपमेंट में सारी चीज़ें लगी हुई है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये इंटरनल जा होता है, ये एक्सटर्नल जा होता है, ठीक है। ये फिक्स जा होता है, ये मूवमेंट नहीं होता है, इसका मूवमेंट आप स्लाइड कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। अगर छोटा है तो इसको इधर ले जा सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा है तो इसको इधर स्लाइड करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। यहाँ पे आपका जो है लॉकिंग स्क्रू होता है, इससे लॉक कर देते हैं ताकि इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। लॉक करने के बाद आप आसानी से मेजर कर पा सकते हो, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू होती है, इसलिए इसको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ओके, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल मैंने बता दी। यहाँ पे डेप्थ मेजरमेंट का एक ब्लेड होता है, इससे हम लोग मान लिया हालो सिलेंडर है तो उसके अंदर इसको लगा देते हैं, तो उससे भी हम लोग डेप्थ मेजर कर लेते हैं। तो ये बताता है आपको, डेप्थ बताता है। तो इससे हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते थे, मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। इससे हम लोग डेप्थ मेजर कर सकते हैं, दूसरा है इससे लेंथ मेजर कर सकते हैं, इससे हम लोग डायमीटर मेजर कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें बता सकते हैं, डायमीटर बता सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ भी बता सकते हैं, लेंथ विड्थ सब कुछ बता सकते हो। कैसे, मान लिया एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो रेक्टेंगल को ऐसे लगा दो तो ये डायमेंशन आ जाए, उसको चेंज कर दो, डायमेंशन को थोड़ा इधर उधर टिल्ट कर दो तो आप उसकी विड्थ भी बता सकते हो। जैसे यही ऑब्जेक्ट होता, मान लिया इसके अंदर मैंने लगा दिया तो मेरे को ये डायमेंशन बता दिया, मैंने इसको चेंज कर दिया, फिर इसको इधर स्लाइड किया तो ये डायमेंशन आ गई। तो लेंथ भी बता सकते हो, विड्थ भी बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बात कर ली। ओके, चल, तो लिस्ट काउंट आपका निकल गया। यहाँ पे आगे बात करते हैं। लिस्ट काउंट आल्सो फाउंड, दूसरा तरीका है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज स्पेस है थोड़ा सा, दैट इज जो भी पॉइंट निकल के है, देयरफॉर, इसी पॉइंट को लिख रहा हूँ, देयरफॉर ये जो पॉइंट निकल के है उसी को मेंशन कर रहा हूँ थ्योरेटिकल फॉर्म में। देयरफॉर लिस्ट काउंट, शॉर्ट में लिखा LC, कैन आल्सो बी फाउंड, कैन आल्सो बी found, can also be found by dividing the value of one main scale, the value of one main scale, that is S scale, that is capital S, डिवीज़न बाई S डिवीज़न, मतलब मेन स्केल के डिवीज़न को कितने पार्ट में आप डिवाइड कर पा रहे हो, बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर, डिविजन्स ऑन द वर्नियर, ठीक है। तो वही तो लिखा गया, S डिवाइड बाई N, टोटल नंबर ऑफ जो डिविजन्स हैं वो इसकी बात कर रहा हूँ N की, और S जो डिवीज़न है वो मेन स्केल के ऊपर है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चल, तो ये आपका फार्मूला जो निकल के आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ये तो था आपका डायरेक्ट वर्नियर। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं उसमें हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ एक्सटेंडेड वर्नियर, या रेट्रोग्रेड की बात कर लेते हैं। दूसरा पहले पढ़ लेते हैं, रेट्रोग्रेड वर्नियर, उसके बारे में बात करेंगे।
तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी। चल अब आगे बढ़ते हैं। अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। इतना अच्छे से पढ़ लो कि खुद ही क्वेश्चन लग जाएंगे आपके। चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम लोग करते हैं, दैट इज अब बात कर लेते हैं दैट इज रेट्रोग्रेड वर्नियर की बात करेंगे, जिसे बैकवर्ड भी बोला जाता है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में डिफरेंस तो वही है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको देखते हैं। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्नियर निकल के आता है दैट इज, चलो नेक्स्ट वर्नियर की बात करते हैं। रेट्रोग्रेड होता है, तो नेक्स्ट हेडिंग बना दो दैट इज रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड, 1 मिनट वेट, दैट इज रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो नेक्स्ट डिस्कशन है आपका दैट इज रेट्रोग्रेड, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं दैट इज सेकेंड नंबर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, ठीक है। रेट्रोग्रेड वर्नियर, इससे बैकवर्ड वर्नियर भी बोलते हैं, बैकवर्ड वर्नियर, बैकवर्ड वर्नियर्स, ठीक है। चल आगे बात करते हैं बैकवर्ड वर्नियर्स। चलो अब देखो, इसमें इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें जब आपका वर्नियर का जो वी है ये ज़्यादा निकल जाए किससे, मेन स्केल के एच से, तो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्नियर डिवीज़न दैट इज़ पहला पॉइंट, वर्नियर, वर्नियर्स दैट इज़ वर्नियर्स डिवीज़न, डिविजन्स, वर्नियर divisions are in opposite direction, are in opposite direction, opposite direction, opposite direction to the main scale division, to the main स्केल डिवीज़न, स्केल डिवीज़न। इसका मतलब समझो, ये कहना ये चाह रहा है कि जो वर्नियर में आपका डिविजन्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट आप इधर से मेन स्केल का 0, 10, 20 इधर जा रहे हो, तो हो सकता है इसका बैकवर्ड ये डायरेक्शन हो जाए, यहाँ पे आपका 40 आ जाए, यहाँ पे 30 आ जाए, यहाँ पे 20 आ जाए, यहाँ पे 10 आ जाए, वो बैकवर्ड, दोनों का जो डायरेक्शन है ना रिवर्स हो जाए। एक का फॉरवर्ड में है, एक का बैकवर्ड में। मान लो एक 0 से स्टार्ट होके जा रहा है, 100 तक जा रहा है, ठीक है, दूसरा 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे बोला जाता है दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड, या इसको रेट्रोग्रेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेट्रोग्रेड, ठीक है। चल नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है दैट इज, तो याद करना आसान हो गया कि नहीं हो गया। चल नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर, स्मॉलेस्ट डिवीजन, smallest division on the vernier, smallest division on the vernier that is V is larger than, यहाँ पे larger होता है, larger than the smallest division, the smallest division on the main scale, on the main scale that is main scale that is, ठीक है। तो ये मेन स्केल आपका निकल के आ जाता है। इसका मतलब है जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द मेन स्केल। इसका मतलब है इस डायग्राम, एक तो डायग्राम आपने ड्रा किया था, इस डायग्राम को थोड़ा चेंज करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट वर्नियर की जगह पे मैं दूसरा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज़ रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड
रेट्रोग्रेड वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, ठीक है। चल, तो यहाँ पे जो v है ना इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। अब ये जो v है ना आपका, दैट इज ये, इसको हटाओ यहाँ पे, और ये आपने यहाँ पे बना दिया सपोज दैट, तो दिस इज द v, ठीक। तो इस बार जो वैल्यू आपकी है वो ज़्यादा हो गई v की, ठीक है। तो ये जो आएगा इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो ये जो गैप है ना, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड लीस्ट काउंट, ठीक है। ये कम से कम वाला जो फ्रैक्शन होगा जिसको मेज़र किया जा सकता है, तो ये भी लीस्ट काउंट आपका निकल के आएगा, ये भी मॉड के अंदर आएगा। इस बार तो लिख सकते हो s माइनस वी, क्योंकि s माइनस वी लिख दो, v माइनस एस लिख दो, कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है क्योंकि मॉड लगा दिया है। तो यहाँ पे v माइनस बी एस लिख सकते हो और s माइनस वी भी लिख सकते हो, जो भी मर्जी करे वो लिखो, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर है वो लार्जर है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ से समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो छोटे छोटे आपके डिविजन्स बने थे उसको जूम करके मैंने यहाँ पे बनाया, तो यही जो मैं यहाँ पे ये s था, ये यहाँ पे v था, ठीक है। तो यहाँ पे v इस बार खाना जो v का जो डिवीज़न है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किससे, इससे, क्लियर। चल आगे बात करते हैं, दैट इज़ थर्ड पॉइंट डिस्कशन निकल के आता है, दैट इज़ n+1 डिवीज़न। अब देखो कौन छोटा पड़ गया इसमें जो है आपका मेन स्केल छोटा पड़ गया, तो यहाँ पे जो मेन स्केल है उसके डिवीज़न आपको बढ़ाने पड़ेंगे, उसका जो लेंथ है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी इक्वल हो पाएगा किसके, वर्नियर के। तो n+1 डिवीज़न आप मेन स्केल आर इक्वल in length of n division of वर्नियर, n डिवीज़न ऑफ वर्नियर, ठीक है। तो टोटल लेंथ तो बराबर होगी, तो n+1 डिवीज़न आप जो मेन स्केल होगा, n+1 डिवीज़न मतलब इसका ये मतलब ये हो गया कि मेन स्केल पे डिवीज़न आपके 10 हैं, और जो आपका डिवीज़न यहाँ पे वर्नियर पे है वहाँ पे जो डिवीज़न है वो आपके मान लेते हैं 9 है। इसके पिछला एग्जाम्पल में जो था वो उल्टा था इसका, जस्ट वहाँ पे जो वर्नियर था उसमें 10 डिविजन्स थे, ओके, वो, और जो आपका मेन स्केल था वहाँ पे 9 था, तो जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। चलो इसको डेराइव कर लेते हैं, n इंटू वी इजकल टू n+1 इंटू एस लिखा जा सकता है, ठीक है। या v की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो दैट इज़ n+1 डिवाइड बाई n इंटू एस, इसको डिवाइड करोगे तो 1+1/n, ये निकल के आ गया s के बराबर, दैट इज़ v। लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, दिस इज लिस्ट काउंट, मॉड ब्रैकेट में लिख सकते हो दैट इज़ s माइनस v, ठीक। v की वैल्यू आपने निकाल रखी है, दैट इज़ s माइनस दैट इज़ 1+1/n इंटू s, मॉड लगा सकते हो। l यहाँ पे s को बाहर ले सकते हो, 1 माइनस ये 1 आएगा, ठीक है, दैट इज़ -1/n, कुछ भी लिख सकते हो, मॉड तो लगाना है, 1 से 1 कैंसिल, माइनस है, माइनस का मॉड जो होता है पॉजिटिव निकल के आता है, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी s/n, s/n निकल के वैल्यू आ जाती है। तो देखो यहाँ पे चाहे आप रेट्रोग्रेड पढ़ो और चाहे आप पढ़ो मान लिया कि जो है फॉरवर्ड पढ़ो, ठीक है, या डायरेक्ट वर्नियर पढ़ो, सबका लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या निकल के आता है, s/n ही निकल के आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज कराएगा कि किसी में ज़्यादा दे देगा, किसी में कम दे देगा, परेशान नहीं होना है, लिस्ट काउंट का फार्मूला आपका s/n ही निकल के आएगा। s और n वही वैल्यू होगी जो पहले मैंने डिनोट किया है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप यहाँ पे नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। चल आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से अगर हम समझ लेंगे तो हमारे सारे कंफ्यूजन्स जो भी रहता है ना वर्नियर के बारे में वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
और किसी भी ऑब्जेक्ट की मतलब जैसे कोई मतलब ऑब्जेक्ट है जिसकी आपको रीडिंग भी बतानी है ना, डायमीटर बताना है, तो मेन स्केल पे पहले रीडिंग पढ़ लो, ठीक। और ये जो आपका वर्नियर होता है ना, ये इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता है, अभी लिखवा दूंगा। मतलब ये mm में भी जो डायमेंशन होता है उसका भी 1/10 मेजर कर देता है ये, ठीक है। मतलब बहुत छोटे से छोटे डायमेंशन को मेजर कर देता है, ओके। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है रीडिंग हम कैसे लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मान ले बताना है। तो सबसे पहले मान ले आपको ये सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, मान लेते हैं कोई स्पेयर है, सर्कुलर है, इसका डायमीटर आपको बताना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसके बीच में जो इनके जा हैं, जबड़े जिसको बोला जाता है, ये फिक्स रहता है, ये स्लाइडिंग रहता है, क्लियर। तो इसमें जाकर के इसको फिक्स कर देते हैं, फिर ये वाले लॉक कर देते हैं स्क्रू को, ताकि ये जो इधर उधर स्लाइड ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, मेन स्केल को चेक करते हैं कि देखते हैं कि मेन स्केल पे रीडिंग कितनी निकल के आ रही है। तो मेन स्केल पे रीडिंग को चेक कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद में वर्नियर में देखते हैं कि वर्नियर में कौन सा खाना आपका मैच किया हुआ है। तो नीचे की स्केल क्या है, वर्नियर है। फिर ये देखेंगे कि वर्नियर का कौन सा खाना इसमें आपका मेन स्केल से मैच करता है, ठीक है, तो उसको देख लेंगे। तो मान ले 10वां, यहाँ पे मान लेते हैं कि मेन स्केल पे रीडिंग तो आपने पढ़ ली, और मान लेते हैं कि आपका 8वां खाना मैच किया। तो 8वां खाना अगर आपका मैच किया किसका, जो मेन स्केल का है, ठीक है, और जो वर्नियर का 8वें खाने पे मैच हो रहा है, तो आप 8 इंटू प्लस का पहले मेन स्केल की रीडिंग को करोगे, मेन स्केल की रीडिंग जो भी आएगी प्लस लीस्ट काउंट इंटू जो खाना आपका मैच किया होगा, जौन सा डिवीज़न एक दूसरे से कोइंसाइड किया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लिया 8वां खाना या डिवीज़न आपका मैच किया है, तो 8 इंटू लीस्ट काउंट कर दोगे, प्लस जो भी मेन स्केल की रीडिंग होगी उसको लिख देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करवा देंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। उसको देखते हैं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, चल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड वर्नियर, क्योंकि इस पे सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो आपका निकल के आता है दैट इज एक्सटेंडेड वर्नियर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दैट इज एक्सटेंडेड वर्नियर। तो नेक्स्ट डिस्कशन है आपका दैट इज एक्सटेंडेड वर्नियर के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो नेक्स्ट निकल के आता है दैट इज एक्सटेंडेड वर्नियर, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, ऊपर मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ। नोट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल वो आता है 0.02 mm के आसपास होता है, ठीक है। अब देखो जैसे थियोडोलाइट पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या है ना, थियोडोलाइट में भी पूछ लेते हैं, जैसे कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिनके बारे में ये पूछ लेता है कि कौन कौन सा इक्विपमेंट का लिस्ट काउंट कितना होता है। जैसे कंपास का कितना होता है, सर्वेयर कंपास का कितना होता है, प्रिज्मेटिक का कितना होता है, ऐसे थियोडोलाइट पे भी स्केल यूज़ होती है। तो वहाँ पे भी जो है ना वर्नियर स्केल का यूज़ हुआ है। तो अगर ये समझ में आ जाएगा ना तो वहाँ के कॉन्सेप्ट हम इजीली समझ सकते हैं। तो वर्नियर स्केल के बारे में अगर डिटेल में पता होगा तो वहाँ के बारे में भी हम लोग समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट निकल के आता है एक्सटेंडेड वर्नियर। थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज एक्सटेंडेड वर्नियर। नाम में लिखा है एक्सटेंडेड वर्नियर। चल इसके बारे में बात करते हैं। एक्सटेंडेड वर्नियर के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो निकल के आता है, दिस टाइप ऑफ वर्नियर is similar to ये सिमिलर होता है डायरेक्ट वर्नियर जैसा ही, सिमिलर टू डायरेक्ट वर्नियर, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था डायरेक्ट वर्नियर जिसमें आपकी जो रीडिंग्स होती हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती हैं, मतलब जो मेन स्केल होता है और जो वर्नियर स्केल होता है उसकी जो रीडिंग्स होती हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीजिंग होती हैं। मतलब मेन स्केल में अगर 1 से 10 तक है तो आपका वर्नियर स्केल में भी 1 से कहाँ तक होगा, 10 तक होगा। चल आगे बात करते हैं। तो डायरेक्ट वर्नियर की बात हो गई। दिस इज टाइप ऑफ वर्नियर इज सिमिलर टू डायरेक्ट वर्नियर। अब डायरेक्ट वर्नियर के बारे में मैं डिटेल में डील कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है एक्सेप्ट, यहाँ पे क्या फ़र्क रहता है उसको देखते हैं। एक्सेप्ट दैट एवरी
second, that every second division is omitted. यहाँ पे omitted होता है, दिखाई नहीं पड़ता है इस वाले वर्नियर में, ठीक है, omitted होता है. नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज हियर 2n-1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल. हियर 2n-1 divisions on the main scale are equal to the n division on the n division on the वर्नियर स्केल. ठीक है, चल तो इसको लिख लेते हैं. दैट इज, तो ये निकल के आएगी इक्वेशन, दैट इज n डिवीजन ऑन द वर्नियर. अब इसको देखो, n डिवीजन कहाँ पे है, वर्नियर पे है, तो इसको लिखा जा सकता है n इंटू वी इजकल टू 2n-1 इंटू एस, इस तरीके से. तो v की वैल्यू क्या निकाल के लाओगे, दैट इज 2n-1 डिवाइड बाई n इंटू क्या लिख जाओ, s. ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज 2n/n माइनस 1/n इंटू s. ठीक है, दैट इज v. क्लियर, चलो n से n कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1/n इंटू s. ये v की वैल्यू हो गई. अब लिस्ट काउंट क्या होता है, पहले इसके डायग्राम को समझाते हैं. ठीक है, तो इसका डायग्राम समझ लेते हैं, दैट इज थर्ड डायग्राम है. इसको भी रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दैट इज ये है आपका वर्नियर स्केल. दिस इज द वर्नियर स्केल. ठीक है, ये वर्नियर का पार्ट है, दिस इज द मेन स्केल. ठीक, तो यहाँ पे क्या जो स्टेटमेंट लिखा उसी हिसाब से काम करेंगे. दिस टाइप ऑफ वर्नियर इज सिमिलर टू दैट ऑफ डायरेक्ट वर्नियर. और यहाँ पे एवरी जो सेकेंड आपका जो भी डिवीजन आएगा उसको ओमिटेड करके रखते हैं, मतलब उसको स्केल में दर्शाते नहीं है. तो दैट इज़ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ यहाँ पे बीच में कहीं पे आपका डिवीज़न आएगा. ठीक है, इसी का वही पार्ट है, लेकिन इसको जूम करके बता रहे हैं. मतलब ये छोटे से छोटे खाने में अगर मैं दिखाता तो आपको समझ में नहीं आता, इस वजह से मैंने क्या किया, इस डायग्राम को थोड़ा जूम करके बनाया. तो दैट इज़, अगर मैं बात करूं, मान लिया ये एक आपका डिवीज़न है, दैट इज़ एस है, और यहाँ पे आपका एक आ जाता है, दिस इज़ एस. ये वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज़ 2s. और सेम जैसे मैंने बताया डायरेक्ट जैसा होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेन स्केल पे जो आपके डिवीज़न है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वर्नियर स्केल. तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ पे, दैट इज़ ये वैल्यू जो है कहीं यहाँ पे आकर के रुक जाती है, दैट इज़ दिस वैल्यू, दिस इज़ डिनोटेड बाई v. ठीक, चल क्लियर. इस तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया, और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ ऊपर की तरफ. दिस इज़ कॉल्ड लिस्ट काउंट. इसको अभी प्रूफ करूँगा, लिस्ट काउंट का फार्मूला. ठीक है, चलो आगे बात करते हैं. अब लिस्ट काउंट की बात करते हैं. तो यहाँ पे देखो लिस्ट काउंट जो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2s माइनस v. तो दिस इज़ द लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 2s माइनस v, या v माइनस s जो मर्जी करे वो आप लिख सकते. लिस्ट काउंट हो जाएगा 2s माइनस v. तो वही चीज़ लिखी गई है यहाँ पे, दैट एवरी सेकेंड डिवीजन इज ओमिटेड. आगे बात करते हैं. चल, तो यहाँ पे ओमिट कर दिया जाता है, इसको नहीं लिखा जाता है. यहाँ पे जो मेन होता है इसको दिखाते हैं, ये वाला. ठीक है, तो हर अल्टरनेट पे जा करके हम लोग क्या करते हैं, उसको ओमिट कर देते हैं, उसको नहीं रखते हैं, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है उसकी बात करेंगे. इसकी ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर आपके जैसे मान लो थ्योडोलाइट टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग करते हैं. तो लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगा 2s माइनस v की वैल्यू आपके सामने है, दैट इज 2 माइनस 1/n इंटू s ब्रैकेट. यहाँ पे s कॉमन ले सकते हो, s कॉमन ले लोगे
तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 1/n, ठीक है, सॉरी 2 नहीं, s कॉमन लेना था, दैट इज s, ये ब्रैकेट 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से निकल के आ जाएगा s/n, तो लीस्ट काउंट निकल के आ गया, दैट इज s/n। तो हर चीज़ जगह पे अगर आप जाओगे सबका फार्मूला लगभग सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे भी लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ गई, s/n, ठीक है। चाहे आप कोई भी वर्नियर पढ़ लो, सब में फार्मूला क्या निकल के आ रहा है, सेम ही निकल के आ रहा है, बट लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है। किसी में 2n माइनस डिवीजन ऑन द मेन स्केल इक्वल हो जाएगा किसके, n डिवीजन ऑन द वर्नियर। तो ये n डिवीजन, इसके जो n डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल टोटल जो निकल के आएंगे वो बराबर होंगे 2s माइनस, दैट इज 2s जो भी आपका निकल के आएगा उसके बराबर निकल के आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये 2n माइनस क्यों हुआ पता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना ये 2s है, इस वजह से जब n नंबर आप लोगे तो 2n निकल के आ जाएगा, ओके। और डायरेक्ट वर्नियर में आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी आपका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 1 का निकल के आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका यूज लिख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दैट इज़ नोट करके यूज निकल के आता है, द एक्सटेंडेड वर्नियर, द एक्सटेंडेड वर्नियर, डायग्राम जरूर बना लीजिएगा क्योंकि बाद में याद नहीं रहता, तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज एक्सटेंडेड वर्नियर इज रेगुलरली employed in the astronomical survey, in the astronomical sextant, ठीक है, एंड एबनी लेवल डंपी लेवल में पढ़ा जाता है, दैट इज एबनी लेवल, जो लेवलिंग में इक्विपमेंट यूज होता है, दिस इज कॉल्ड एबनी लेवल। तो वहाँ पे देखा जाएगा, जब लेवलिंग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आता है एबनी लेवल, तो उसके बारे में हम लोग वहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। चलो, तो बेसिक जानकारी अगर रहेगी ना तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में यही पूछ लेगा ना कि जो एक्सटेंडेड वर्नियर है वो डायरेक्ट का एग्जाम्पल होता है या आपका बैकवर्ड का होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दिस द एग्जाम्पल ऑफ दैट इज डायरेक्ट वर्नियर, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना डायरेक्ट वर्नियर। इसी वजह से तो मैंने यहाँ पे माइनस किया, तभी जा करके देखो वर्नियर का जो भी डिवीजन है वो कम माना गया है और एज कम्पेयर टू मेन स्केल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल देखते हैं। फोर्थ वन इज इम्पॉर्टेंट है, डबल वर्नियर। इसका यूज़ कहाँ पे होता है उसको देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, पहले आप इसको कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फार्मूला लिस्ट काउंट का सब में कॉमन है, चाहे आप डायरेक्ट पढ़ लो, चाहे आपका बैकवर्ड पढ़ लो और चाहे एक्सटेंडेड पढ़ लो, सब में सेम फार्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन है डबल वर्नियर। फोर्थ वन इज डबल वर्नियर, ठीक है। दिस इज द डबल वर्नियर। पहला पॉइंट इसमें निकल के आता है, दैट इज डबल वर्नियर में अ डबल वर्नियर कंसिस्ट ऑफ a double vernier consist of नाम में लिखा हुआ है डबल का मतलब 2 स्केल, ठीक है। दैट इज डबल वर्नियर कंसिस्ट ऑफ 2 सिंपल वर्नियर, 2 सिंपल वर्नियर placed end to end forming
end to end, forming on scale with zero at the center, with zero at the center. Okay, चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट इज in a double vernier, main scale also extends to both scale of index, to both sides of extends to both sides of index mark. दोनों साइड इंडेक्स हो सकता है मार्क. सेंट्रल जीरो रहना है, सेंट्रल पे आपका क्या रहेगा, जीरो मार्किंग रहेगी, उसके लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में आपकी मार्किंग होगी. चलो थर्ड पॉइंट है, ये कहाँ पे यूज होता है. इट इज समटाइम एम्प्लॉयड इन कंपासेस में. अगर आप देखोगे इन कंपासेस, जो कंपास बनाया जाता है जिससे डायरेक्शन मेजर करते हैं, इन कंपासेस एंड थियोडोलाइट्स. जब थियोडोलाइट पढ़ेंगे तो वहाँ पे और बताएंगे आपको. थियोडोलाइट्स, ठीक है, विथ जीरो इन मिडल फॉर रीडिंग angles in both direction. जब थियोडोलाइट हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये देखेंगे कि आपने ये स्केल को मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझा देता हूँ. कुछ ऐसा मार्किंग होता है, सपोज दैट, जैसे यही स्केल बात कर लेता हूँ. थियोडोलाइट में थोड़ा सर्कुलर होता है ना स्केल, थोड़ा सा ऐसे करके बना होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे सेंटर है, क्लियर, सेंटर है जीरो, इधर की मार्किंग मान लिए आप बढ़ाते चले गए 10, 20, 30, 40, एक साइड में ऐसे रहेगा, दूसरे साइड में भी मार्किंग होगी जीरो से इधर 10, ठीक है, 10, 20, 30, 40, इस तरीके से मार्किंग रहती है मेन स्केल पे, ठीक है. उसमें भी वर्नियर होता है, वहाँ पे भी मार्किंग होती है. तो वही पॉइंट मेंशन किया गया, डबल वर्नियर कंसिस्ट ऑफ 2 सिंपल वर्नियर. देखो एक सिंपल वर्नियर इधर का पार्ट हो गया, एक सिंपल इधर हो गया, दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है. एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं, फार्मिंग ऑन स्केल विद जीरो एट द सेंटर. तो सेंटर पे कहाँ पे है, दिस इज सेंटर. सेंटर पे क्या रहता है, जीरो रहता है, ठीक है, सेंटर. इन अ डबल वर्नियर मेन स्केल आल्सो एक्सटेंड इन बोथ साइड्स ऑफ इंडेक्स. दोनों साइड में एक्सटेंड किया जा सकता है. डबल वर्नियर मेन स्केल आल्सो एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन. तो मेन स्केल को भी क्या कर सकते हैं, इधर साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी. ऐसा सिमिलरली आपका जो भी आपका वर्नियर स्केल होता है उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है. तो इस साइड में नीचे भी आपका वर्नियर भी बना देते हैं. तो जैसे सपोज दैट ये आपने वर्नियर बना दिया मान लेते हैं, तो वर्नियर में भी डिविजन इस तरीके से आपके बने रहते हैं. इधर डायरेक्शन भी बना सकते हो, इस डायरेक्शन में भी बना सकते हो, ये वर्नियर स्केल रहती है. तो दोनों स्केल्स वहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है. इट इज़ समटाइम्स एम्प्लॉयड इन कंपासेस. जो कंपास होते हैं उससे हम लोग मेज़र करते हैं. और आपका जैसे मान लिया थियोडोलाइट है, वहाँ पे भी यूज़ होता है. तो वहाँ पे जब थियोडोलाइट पढ़ाएंगे ना तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है. चलो आगे बात करते हैं. इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, फिर आगे बात करते हैं. चलो
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस भी कर लेंगे, एक साथ सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो अभी तक हमने चैप्टर को पूरा लगभग जो है फर्स्ट जो चैप्टर आपका था, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस निकल के आएंगे उनको हम लोग एक साथ वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चल ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।